Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ। एक लव लेटर की फॉर्म में आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। जो लोग मेरी इस रीडिंग को पहले से देखते हैं, आप तो जानते हैं कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपको बता दूं, इस रीडिंग को मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग के फॉर्म में करती हूँ। और इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपको इस तरह से बताती हूँ कि जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वर्जन में बात करूँगी, क्योंकि मेल वर्जन फीमेल वर्जन दोनों में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात करता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ओके, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के बारे में बात नहीं करूंगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपकी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। सबसे पहले तो मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ, और जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। और मैं आपको बताती हूं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे दूर जाकर ये फील अब हो रहा है कि जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो जिंदा दिली जीवन में मैंने तुम्हारे साथ महसूस की है, शायद वो एनर्जी मुझे कभी दोबारा एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ मैं जी रहा था, तुम्हारे साथ मुझे प्यार का एहसास होता था, मुझे ये पता लगता था कि जीवन के अंदर कुछ लक्ष्य होते हैं, और वो लक्ष्य दो लोगों के साथ से ही पूरे होते हैं। लेकिन अब मेरी जिंदगी वेस्ट हो रही है, निरर्थ हो गई है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, जिसमें प्यार नहीं है। मुझे पता है जब तुम मेरे साथ जुड़ी थी तो तुम्हें इस रिश्ते को निभाने की कितनी चाहत थी। तुम्हें अब मेरे बिहेवियर से ये लग रहा होगा कि मैंने शायद कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। लेकिन सच बताऊं तो मुझे खुद समझ नहीं आता है मेरे अंदर इतने बदलाव क्यों आए, कैसे आए। मैं तो कभी भी तुम्हारे लिए इस तरह से बदलना नहीं चाहता था। मैं तो ये चाहता था कि तुम और मैं दोनों अपने सपनों को पूरा करें, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताएं। और सिर्फ ये चाहत नहीं थी मेरी, आज भी मैं यही चाहता हूं। तुम्हें मेरी इस एनर्जी से बहुत हैरानी हो रही होगी
कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। मेरे एक्शंस कुछ कह रहे हैं और मैं तुमसे यहां पर कुछ और कह रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं कि मेरे एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत करो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मुझे पता है मेरे जीवन में जब बदलाव आ रहे थे तो तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, मेरी आंखें खोलने की कोशिश की। लेकिन मैं आज अगर उस टाइम को याद करता हूं तो खुद ही समझ नहीं आता है कि मैंने तुम्हारी बात को क्यों नहीं सुना। अगर सुना होता तो थोड़ा सा वक्त ऐसा होता जहां पर तुम मुझसे नाराज रहती, लेकिन कम से कम आज हम एक दूसरे के साथ तो होते। तुम्हें शायद ये महसूस होता हो कि मेरा प्यार छलावा था, लेकिन सच तो ये है इस प्यार के बिना मेरी जिंदगी ही कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं आजकल तुम्हें स्टॉक करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि तुम मेरे बिना किस तरह से जी रही हो। मुझे पता है जो तुम्हारी ये स्माइलिंग फोटोग्राफ्स हैं ये सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हारी सच्ची और झूठी स्माइल में फर्क मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ तुम्हें भड़का रहे हैं, जो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहे हैं। मैं गलत न तब था न गलत मैं आज हूं, मेरे हालात ही गलत हैं। ये सारी बातें डायरेक्टली कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती या हालात मुझे फेवर करते तो डेफिनेटली मैं तुम्हें अपने दिल का हाल अपनी जुबानी बताता, बट प्लीज मेरे दर्द को समझो। तुम्हारे अलावा मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। मेरे इस दर्द को समझने के लिए किसी को मेरा अपना बनना जरूरी है, और एक तुम ही तो हो जो मेरी अपनी हो। मैं आज भी जब याद करता हूं तुम्हारे साथ जो मैंने किया है, मेरी रूह कांप उठती है कि जो इंसान मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर रहा था उस इंसान को मैंने इतना ज्यादा हर्ट किया कि उसे अपने अस्तित्व पर शक होने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हुई है मैं जानता हूं कि उस गलती की कोई माफी नहीं है, बट फिर भी उम्मीद रखता हूं कि शायद तुम मुझे माफ कर दोगी। मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये जो मुसीबत है, ये जो मुसीबत भरे हालात हैं, इन सब से हम दोनों बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मुझे पता है आज भी तुम मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रखती हो, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। जिंदगी हसीन थी तुम्हारे साथ, लेकिन अब तो सजा बन गई है। गलतफहमियां ऐसी पैदा हुई जिसे
क्लियर करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारा और मेरा रिश्ता समाज की नजरों में एक तमाशा बन गया और मैं इतना डरपोक निकला कि तुम्हारे लिए स्टैंड ही नहीं ले पाया। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे बिना। प्लीज इस सिचुएशन को समझने में मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हारे साथ के बिना मैं कुछ नहीं हूं। मुझे पता है तुम मुझे उसी तरह से जज कर रही हो जिस तरह से मैं पहले जिया करता था, लेकिन आज मेरे हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। सही फैसला ले पाना मेरे बस की ही बात नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी नजरों में तो मैं बहुत ज्यादा गिर चुका हूं, लेकिन अगर अपने प्यार को एक मौका दे सकूं तो मेरी इस मुसीबत में से निकलने में मदद कर दो प्लीज। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर तुमने मुझसे मूव ऑन कर लिया। मुझे पता है कि अब मेरा कोई हक नहीं बनता है तुम्हें इस तरह से रोकने का, बट एक तुम ही तो मेरी अपनी हो जिस पर मैं ये हक जता सकता हूं। मेरी जिंदगी इस तरह का मोड़ लेगी मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने बड़े चैलेंज का सामना हमारे इस रिश्ते को करना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें जन्मों जन्मों का साथ प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी एनर्जीज कब खुद चेंज हो गई मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मेरे हालात कैसे बदल गए मुझे खुद भी नहीं समझ आया। मेरी जिंदगी के डिसीजंस कब कोई और लेने लगा मुझे खुद भी ये चीज नहीं समझ आई। मुझे पता है तुम मुझे सही गाइड कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी उस गाइडेंस को ही नहीं समझ पाया। सारी गलती मेरी ही है, बट अब मैं क्या करूं? चीजों को रिवर्स कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है अगर इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारा साथ मिल गया तो कुछ भी असंभव नहीं होगा मेरे लिए। मेरा प्यार तुम्हारे प्रति सच्चा है। सिर्फ एक बार विश्वास कर लो मुझ पर और एक मौका दे दो मुझे। इस रिश्ते में मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, इस रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूं, वो मैं तुम्हें डेफिनेटली साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन वैसे हालात ही नहीं बन पा रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? ऐसा कोई मौका भी तो होना चाहिए जब मैं खुद को साबित कर पाऊं, जब तुम्हारे उस विश्वास को मैं जीत पाऊं जिस विश्वास को मैंने तोड़ा है। मेरे प्यार पर शक मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। बस इस उदासीनता से बाहर निकलना चाहता हूं। जिंदगी तुम्हारे साथ ही मैंने महसूस की है और तुम्हारे साथ ही मैं जीना चाहता हूं। इस जिंदगी में अगर तुम नहीं तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही अपने जीवन के सारे हक दे दिए थे, लेकिन उन हक को छीनने का मतलब ये नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो। वो हक मैंने कब तुमसे छीन लिए मुझे ये भी समझ तक नहीं आया। मेरी जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। जिंदगी को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। तुम्हारी और मेरी परसेप्शन में फर्क आ गया है, ये मैं भी मानता हूं।
मैं चीज़ों को उतनी क्लियरली नहीं समझ पाता हूँ अब, जितना पहले मुसीबत को आने से पहले ही मैं भाप लिया करता था। इसीलिए तो मानता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस तुम मुझसे लगा कर बैठे हो वो एक्सपेक्टेशंस सही हैं, लेकिन मुझे एक बार तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरा साथ दो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। मेरा साथ दो इस रिश्ते को शिद्दत से निभाने के लिए। मेरा साथ दो कि मैं अपने प्यार को साबित कर पाऊँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा कोई अपना ही नहीं है। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। गलती मुझसे हुई है और इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। बट अगर तुम ये उम्मीद करो कि मैं तुम्हें सीधा आकर ये सारी चीज़ें कहूँ, तो इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। इस मेस से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। इस मेस को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस मेस से मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस एक बार मेरा साथ दो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मुझ पर विश्वास कर पाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। बट एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। मुझे वो एक चांस चाहिए, तुम्हारी मदद के रूप में चाहिए। प्लीज़ मेरी मदद करो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। मैं इस सिचुएशन से स्ट्रांगली बाहर निकल सकूं। मेरा साथ पता नहीं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, बट मेरे लिए तुम्हारा साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी मत करो। मुझे पता है मेरे मुंह से ये नाइंसाफ़ी सुनकर तुम्हें हंसी आ रही होगी, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी मैंने तुम्हारे साथ की है, लेकिन अपने कर्मों को सुधारने का एक मौका तो तुम मुझे दे ही सकती हो। बस यही आशा करता हूँ मैं तुमसे। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये है आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए, आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिससे आपको आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके रिगार्ड में मैं वहाँ पर रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। डेली की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की वो उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।